हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने टेम्परेचर के टॉप 50 एमसीक्यूज करा दिए हैं। उसी तरह से आज मैं पल्स के बारे में टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पल्स की थ्योरी क्लास जाकर देखिए, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री अवेलेबल है। आप उसको देख करके इस क्लास को ज्वाइन करिए ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और ये जो है फंडामेंटल की ये जो क्लास है, फंडामेंटल की तो तीसरी क्लास है जिसमें पल्स के बारे में टॉप 50 एमसीक्यूज है। ये जो एमसीक्यूज के लेवल हैं वो ईजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पल्स क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है आर्टरी की धड़कन का स्पर्श द्वारा महसूस होना, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी है हार्ट साउंड। तो इसमें करेक्ट रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टरी की धड़कन का स्पर्श द्वारा महसूस होना, यानी कि एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑफ द एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड पास्ड थ्रू इट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। यही हमारा पल्स होता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य वयस्क में पल्स रेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 से 60 पर मिनट, ऑप्शन बी है 60 से 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है 100 से 120 पर मिनट, ऑप्शन डी है 120 से 140। यहाँ पे बीट पर मिनट होगा, ठीक है, बीट पर मिनट, बीट्स पर मिनट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, पल्स किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है वेन, ऑप्शन बी है लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन से, ऑप्शन सी है लंग्स, ऑप्शन डी है लीवर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंग्स से कोई पल्स उत्पन्न नहीं होती है। लीवर का काम नहीं होता है पल्स उत्पन्न करना। वेन से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी का एक्सपेंशन एंड रिकॉल होता है। और वो हमारा कैसे होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कंट्रैक्शन से जब हमारा आर्टरी के अंदर ब्लड पंप होता है तो वही आर्टरी जो होती है एक्सपेंशन एंड रिकॉल करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे सामान्य पल्स साइट कौन सी होती है? ऑप्शन ए कैरोटिड, ऑप्शन बी है रेडियल, ऑप्शन सी है फेमोरल, ऑप्शन डी है टेम्पोरल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी रेडियल जो आर्टरी होती है सबसे कॉमन पल्स साइट होती है, जो कि हम रेगुलर पल्स असेस करने के लिए यूज करते हैं। कैरोटिड जो होती है हम सीपीआर के टाइम इमरजेंसी कंडीशन में एडल्ट के अंदर यूज करते हैं। फेमोरल जो होती है ये हमारी लोअर लेग के सर्कुलेशन को बताती है। टेम्पोरल जो होती है ये हमारी टॉप ऑफ द फोरहेड पे पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, रेडियल पल्स कहाँ महसूस की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेक, ऑप्शन बी है रिस्ट, ऑप्शन सी है फुट, ऑप्शन डी है ग्रोइन एरिया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि थंब की साइड पाई जाती है। थंब साइड में रेडियल पल्स आपकी होती है, रेडियल आर्टरी, ठीक है, वहीं पे ये रेडियल पल्स देखी जाती है। नेक में नहीं होगा, नेक में क्योंकि कैरोटिड आर्टरी होती है। फुट पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी या पैडल आर्टरी पाई जाती है। ग्रोइन एरिया के पास जो कि फेमोरल आर्टरी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैरोटिड पल्स कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन देखिए, कैरोटिड पल्स का ऑप्शन ए है रिस्ट में, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है फुट, ऑप्शन डी है चेस्ट में। तो इसमें कैरोटिड जो पल्स होती है हमारी नेक के अंदर मिलती है, नेक के दोनों साइड होती है, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है रिस्ट के अंदर रेडियल पल्स होती है ये नहीं होगा, फुट के अंदर पेडल, चेस्ट के अंदर एपाइकल आर्टरी होती है, ठीक, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, एपिकल पल्स कहाँ सुनी जाती है? तो ऑप्शन ए है राइट चेस्ट, ऑप्शन बी है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है एब्डोमेन, ऑप्शन डी है बैक। तो राइट चेस्ट तो होगा नहीं, राइट चेस्ट पे ध्वनि होती है तो हमारी एपिकल पल्स वहाँ नहीं होती है राइट साइड में। ऑप्शन सी हमारा हो गया, देख लेते हैं। तो एब्डामन के अंदर कोई पल्स नहीं होती है। ऑप्शन डी है जो हमारा बैक, तो बैक में भी कोई एपिकल पल्स नहीं सुनाई देती है। तो इसमें करेक्ट आंसर बचा बी, ठीक है। लेफ्ट साइड में इंटरकोस्टल यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड में मिट्रल एरिया में एपिकल पल्स सुनी जाती है, जो कि अपेक्स ऑफ द हार्ट पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्स मापते समय किस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इंडेक्स फिंगर, ऑप्शन बी है मिडल फिंगर, ऑप्शन सी है थंब फिंगर, ऑप्शन डी है रिंग फिंगर। तो इसमें सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर यूज होता है, मिडल फिंगर यूज होता है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स एंड मिडल फिंगर का ही हम मेनली यूज करते हैं पल्स को असेस करने के लिए। तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं कट गए, यहाँ पे नहीं पूछा है। रिंग फिंगर का कोई इसमें पल्स में रोल नहीं होता है। तो थंब का हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। थंब का क्यों नहीं यूज करते हैं? तो ये सुन लीजिए कि थंब का हम यूज इसलिए नहीं करते हैं कि थंब के पास एक अपनी आर्टरी होती है और उससे हमारा उसके अंदर अलग ही पल्सेशन होता है। इस वजह से हम थंब का प्रयोग कभी भी पल्स मापने के लिए नहीं करते हैं, इससे हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। नेक्स्ट है, रेगुलर पल्स को कितनी देर तक गिन सकते हैं? ऑप्शन ए है 15 सेकेंड मल्टीप्लाई 2, ऑप्शन बी है 20 सेकेंड गुणे 3, ऑप्शन सी है 30 सेकेंड गुणे 2, ऑप्शन डी है 10 सेकेंड गुणे 6। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड तक हम काउंट करते हैं और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेगुलर पल्स अगर होती है तो इसमें 15 सेकेंड रहेगा तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यानी कि 30 सेकेंड तक हम काउंट करते हैं रेगुलर पल्स में और उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा रेगुलर जो भी 1 मिनट का पल्स निकल के आ जाता है। 30 दूनी 60 यानी 60 मिनट का, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का पल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है इरेगुलर पल्स को कितनी देर तक गिनना चाहिए, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 10 सेकेंड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 मिनट तक हम इरेगुलर पल्स को काउंट करते हैं। टैकीकार्डिया का अर्थ है, ऑप्शन ए स्लो पल्स, ऑप्शन बी है फास्ट पल्स, ऑप्शन सी है वीक पल्स एंड ऑप्शन डी है नो पल्स। ऑप्शन डी है नो पल्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्ट पल्स। यानी टैकीकार्डिया का मतलब होता है पल्स का बढ़ जाना, यानी कि पल्स का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, इंक्रीज हो जाना, ये हमारा टैकीकार्डिया कहलाता है, जो कि फाल्स हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्ट पल्स। स्लो पल्स नहीं होगा क्योंकि इसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। वीक पल्स होगा नहीं। नो पल्स का मतलब होता है, नो पल्स होगा नहीं इसमें। नो पल्स का मतलब एकार्डिया हो गया। नेक्स्ट है ब्रैडीकार्डिया का अर्थ है, ऑप्शन ए है स्लो पल्स, ऑप्शन बी है फास्ट पल्स, ऑप्शन सी है वीक पल्स, ऑप्शन डी है इरेगुलर पल्स। तो ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है इसमें स्लो पल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टैकीकार्डिया में पल्स रेट होती है, ऑप्शन ए है लेस देन 60 पर मिनट, ऑप्शन बी है मोर देन 100 पर मिनट, ऑप्शन सी है 60 to 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है 80 to 100 बीट पर मिनट। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टैकीकार्डिया में मोर देन 100 बीट पर मिनट आपकी पल्स हो जाती है। ये हमारा ब्रैडीकार्डिया के अंदर आता है। ये हमारी नॉर्मल पल्स है, ये एबव पल्स है। ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ये होगा नहीं। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रैडीकार्डिया में पल्स रेट होती है, ऑप्शन ए है लेस देन 60 पर मिनट, ऑप्शन बी है मोर देन 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है 80 to 100 बीट पर मिनट। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 to लेस देन 60 बीट पर मिनट। यानी ब्रैडीकार्डिया में 60 से भी कम हो जाती है पल्स। नेक्स्ट है पल्स का कौन सा गुण नहीं है, ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी रिदम, ऑप्शन सी है वॉल्यूम, ऑप्शन डी है हाइट। तो इसमें रेट होता है, रिदम होता है, वॉल्यूम होता है और एक और होता है टेंशन होता है। ठीक है, टेंशन मतलब तनाव। रेट जो होता है बीट पर मिनट को दर्शाता है, रिदम जो होता है वो रेगुलरिटी या पल्स को दर्शाता है, वॉल्यूम जो होता है फुलनेस ऑफ द आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है, टेंशन जो होता है हमारी वो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि पल्स की कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें हाइट का कोई रोल नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के दौरान पल्स रेट कितना होता है, क्या पल्स रेट में क्या अंतर आता है। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी रुक जाती है। तो इसमें एक्सरसाइज के दौरान घटती है बिल्कुल नहीं, समान रहती है बिल्कुल नहीं, रुक जाती है एकदम नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी एक्सरसाइज के दौरान जो पल्स रेट होती है हमारी बढ़ी हुई रहती है। यानी जितना हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है, उस वजह से पल्स भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। स्लीप के दौरान पल्स रेट में क्या अंतर आता है, स्लीप के दौरान यानी सोते समय। तो ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी अनियमित रहती है। बढ़ती तो नहीं है, समान भी नहीं रहती है, अनियमित भी नहीं होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी स्लीप के टाइम यानी रेस्टिंग पीरियड में हमारी जो पल्स रेट होती है वो घटती है। नेक्स्ट है फीवर में पल्स। फीवर में पल्स पे क्या असर पड़ता है, ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी समाप्त हो जाती है। तो फीवर में हमारी हमेशा पल्स रेट बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक पल्स रेट किस आयु में होती है, ऑप्शन ए एडल्ट, ऑप्शन बी है न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी है एल्डरली, ऑप्शन डी है एडोलेसेंट। तो इसमें एडल्ट में तो 60 से 100 होती है। ठीक, इसमें 60 से 70 होती है बीट पर मिनट। एडोलेसेंट में भी हमारे वही है 60 से 100, एडल्ट का लगभग है। ठीक है, इसमें न्यूबॉर्न में सबसे ज़्यादा होती है, जो कि हमारी 120 से लेकर के 140 बीट पर मिनट तक होती है इसमें पल्स। ठीक है, तो सबसे अधिक का पूछा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न की समान पल्स रेट कितनी होती है, ऑप्शन ए 60 से 80 पर मिनट, ऑप्शन बी है 80 से 100 पर मिनट, ऑप्शन सी है 120 से 160 पर मिनट, ऑप्शन डी है 40 से 60 पर मिनट। तो इसमें करेक्ट आंसर 120 से 160 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। यानी 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट है पल्स रिदम क्या दर्शाती है, ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है रेगुलरिटी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है बीपी। तो स्ट्रेंथ नहीं दर्शाती है, रेगुलरिटी बिल्कुल टेम्परेचर को नहीं दर्शाती है, बीपी को नहीं दर्शाती। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो पल्स की रिदम होती है वो हमारी पल्स की रेगुलरिटी को दर्शाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स वॉल्यूम क्या दर्शाता है, ऑप्शन ए है रिदम, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें क्या है कि ये हमारी पल्स जो वॉल्यूम होती है ये स्ट्रेंथ को दर्शाती है। ठीक है, पल्स वॉल्यूम यानी कि फुलनेस ऑफ द आर्टरी एंड स्ट्रेंथ को दर्शाती है पल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट है पल्स डेफिसिट किससे ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन ए पल्स रेडियल पल्स, ऑप्शन बी है एपाइकल एंड रेडियल पल्स, ऑप्शन सी है कैरोटिड पल्स, ऑप्शन डी है फेमोरल पल्स। तो इसमें रेडियल पल्स नहीं होगा, कैरोटिड पल्स नहीं होगा, फेमोरल पल्स नहीं होगा। तो इसमें जो पल्स डेफिसिट होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कि एपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के जो डिफरेंस होता है वही हमारा पल्स डेफिसिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
पल्स डेफिसिट का अर्थ है ऑप्शन ए हाई बीपी, ऑप्शन बी एपिकल एंड रेडियल पल्स में अंतर, ऑप्शन सी है लो बीपी एंड ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर। तो हाई बीपी तो हाइपरटेंशन कहलाता है, लो बीपी जो होता है हाइपोटेंशन कहलाता है, हाई टेम्परेचर जो होता है हमारा फीवर या पायरेक्सिया कहलाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में जो भी डिफरेंस आता है वही हमारा पल्स डेफिसिट होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एपिकल पल्स किससे सुनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है बीपी अपैरेटस, ऑप्शन डी है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसमें थर्मामीटर से तो हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक। स्टेथोस्कोप से हम एपिकल पल्स सुनते हैं, बीपी अपैरेटस से हम बीपी मेजरमेंट करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से हम पल्स प्लस SpO2 मेजर करते हैं। तो बच गया ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेथोस्कोप से हम एपिकल पल्स सुनते हैं जो कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट एरिया यानी मिट्रल एरिया के अंदर पाया जाता है, डल के अंदर। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है। ऑप्शन ए है बीपी, ऑप्शन बी है पल्स एंड SpO2, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन। बीपी तो हमारा बीपी अपैरेटस नापता है या इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी है टेम्परेचर हमारा थर्मामीटर नापता है, थर्मामीटर। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, रेस्पिरेशन पल्स ऑक्सीमीटर नहीं देखता है, ठीक है। रेस्पिरेशन हम काउंट करते हैं। तो आप इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स एंड SpO2 वो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट है डोर्सालिस पेडिस पल्स कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है हैंड, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है फुट, ऑप्शन डी है चेस्ट। तो डोर्सालिस जो पेडिस पल्स होती है वो हमारी फुट के अंदर पाई जाती है, यानी टॉप ऑफ फुट पे पाई जाती है, टॉप ऑफ फुट पे होती है। और जो डोर्सालिस जो पेडिस आर्टरी होती है इसको हम पेडल आर्टरी भी बोलते हैं, पेडल आर्टरी या पेडल पल्स, ठीक है। चेस्ट में अपाइकल होती है तो ये होगा नहीं, नेक में कैरोटिड होती है, हैंड में हमारी रेडियल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉप्लिटियल पल्स कहाँ मिलती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पॉप्लिटियल पल्स कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन ए है रिस्ट में, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है नी के पीछे, ऑप्शन डी है फुट। तो रिस्ट में तो बताया मैंने रेडियल होता है तो ये होगा नहीं, नेक में कैरोटिड होगा नहीं, फुट पे हमारा पेडल या डोर्सालिस पेडिस होती है तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें बच गया हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, नी के पीछे जो हमारी पॉप्लिटियल फोसा होती है उसी के अंदर पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, वहीं से हम पॉप्लिटियल पल्स को असेस करते हैं जब हम लेग से बीपी ले रहे होते हैं, यानी कि थाई से बीपी जब ले रहे होते हैं उस टाइम। फेमोरल पल्स कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है नेक, ऑप्शन बी है ग्रोइन एरिया, ऑप्शन सी है रिस्ट, ऑप्शन डी है फुट। यानी नेक में तो होगा नहीं, रिस्ट में भी बताया मैंने, फुट में भी बताया मैंने। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ग्रोइन एरिया, यानी फेमोरल जो पल्स है ग्रोइन एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टिबियल पल्स कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है रिस्ट, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है मीडियल एंकल, ऑप्शन डी है चेस्ट में। तो रिस्ट में तो हमारी रेडियल होती है, नेक में कैरोटिड होती है तो ये तो होगा नहीं, चेस्ट में हमारी अपाइकल हो गई। तो बचा ऑप्शन हमारा सी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि पोस्टीरियर टिबियल पल्स हमारे मीडियल एंकल या मीडियल मेलियोलस के पास पाई जाती है, लेटरली या फिर बिहाइंड। नेक्स्ट है टेम्पोरल पल्स कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए रिस्ट, ऑप्शन बी है टेम्पल, ऑप्शन सी है ग्रोइन, ऑप्शन डी है फुट। यहाँ पे टेम्पोरल होगा, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी होगा, ठीक। रिस्ट में नहीं होगा, ग्रोइन में नहीं होगा, फुट पे नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी टेम्पोरल जो पल्स होती है टेम्पोरल आर्टरी यानी फोरहेड पे पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्रेकियल पल्स कहाँ मिलती है। ब्रेकियल पल्स ऑप्शन नंबर ए है नेक, ऑप्शन बी है इनर एल्बो, ऑप्शन सी है फुट, ऑप्शन डी है चेस्ट। नेक में अभी बताया मैंने कैरोटिड, फुट पे पेडल, चेस्ट में अपाइकल तो ये तो होगा नहीं। तो ब्रेकियल पल्स का पूछा है तो हमारी इनर एल्बो के पास पाई जाती है, जिसमें जो कि एंटीक्यूबैटल फोसा होती है उसके अंदर हमारी ब्रेकियल पल्स या ब्रेकियल आर्टरी होती है, जो कि बीपी मेजरमेंट के टाइम में हम असेस करते हैं। या फिर ब्रेकियल आर्टरी हम इन्फेंट के अंदर जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम भी ब्रेकियल पल्स असेस की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स असेसमेंट में क्या देखा जाता है। ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी है रिदम, ऑप्शन सी है वॉल्यूम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि रेट रिदम वॉल्यूम और एक टेंशन भी देखा जाता है, ठीक है, टेंशन भी देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए है पेन असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है वाइटल साइंस, ऑप्शन सी है हाइट, ऑप्शन डी है वेट। तो पल्स किसका भाग है। तो पेन असेसमेंट का भाग नहीं है, हाइट का भाग नहीं है, वेट का भाग नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वाइटल साइन का भाग है पल्स, यानी TPR BP पढ़े होंगे तो उसी में है पल्स, P फॉर पल्स। एथलीट में पल्स सामान्यतः कैसी होती है। तो ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है अनियमित। एथलीट में पल्स हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है एथलीट के अंदर।
एथलीट के अंदर जो पल्स होती है ना वो फास्ट हार्ट बीट होता है, और इसमें जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होता है उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है एथलीट पर्सन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइटी में पल्स पे क्या असर होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी है समान, ऑप्शन डी है समाप्त हो जाती है। तो इसमें एंजाइटी के अंदर जो होती है पल्स हमारी अधिक होती है। स्ट्रेस या एंजाइटी के अंदर जो पल्स पे जो असर पड़ता है वो हमारा अधिक होती है, यानी कि फास्ट हार्ट बीट देखने को मिलती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शॉक में पल्स कैसी होती है, तो ऑप्शन ए है स्लो एंड स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है फास्ट एंड वीक, ऑप्शन सी है नॉर्मल, ऑप्शन डी एब्सेंट। स्लो स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं शॉक के अंदर, नॉर्मल भी नहीं रहेगा, एब्सेंट तो होगी नहीं, फास्ट एंड वीक हो जाती है। शॉक के अंदर जो पल्स होती है हमारी फास्ट होगी लेकिन वीक होगी, ठीक है। यानी इसमें शॉक के अंदर जो होती है वायरी या थ्रेडी पल्स देखने को मिलती है, तो वही हमारी फास्ट रहेगी लेकिन वीक हमें फील होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है पल्स की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी है पल्सलेसनेस, ऑप्शन डी है अरिदमिया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो पल्स, स्लो पल्स या स्लो हार्ट बीट, ठीक है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट पल्स या फिर फास्ट हार्ट बीट होना। पल्सलेसनेस का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ पल्स। अरिदमिया का मतलब होता है यानी कि रिदम का इरेगुलर हो जाना या अब्सेंट हो जाना, अरिदमिया होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पल्सलेसनेस है, पल्स की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अरिदमिया का अर्थ है, इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग पल्स, ऑप्शन बी है इरेगुलर पल्स, ऑप्शन सी है स्लो पल्स, ऑप्शन डी है वीक पल्स। वीक पल्स तो हमारी थ्रेडी या वायरी पल्स होती है, ठीक है। स्लो पल्स जो होती है ब्रेडिकार्डिया होता है, इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, यानी स्लो हार्ट बीट होना। स्ट्रॉन्ग पल्स हमारी जो होती है यानी फास्ट हार्ट बीट होना, इसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो इसमें हमारा जो अरिदमिया का अर्थ होता है वो हमारा इरेगुलर पल्स होता है, यानी कि पल्स जो होती है इरेगुलर हो जाती है, उसकी जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाती है, तो उसको हम अरिदमिया बोलते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एडल्ट में सबसे पहले कौन सी पल्स ली जाती है। ऑप्शन ए है कैरोटिड, ऑप्शन बी है रेडियल, ऑप्शन सी है फेमोरल, ऑप्शन डी है एपाइकल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रेडियल पल्स है। एडल्ट में सबसे पहले वही रेडियल पल्स ली जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन यूज की जाती है पल्स असेसमेंट के टाइम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पल्स रेट को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है फीवर, ऑप्शन सी है इमोशन, ऑप्शन डी है हेयर कलर। देखिए एक्सरसाइज भी पल्स रेट को प्रभावित करती है, एक्सरसाइज में हमारी पल्स रेट अधिक हो जाती है, फीवर में भी अधिक हो जाती है, इमोशन में भी पल्स रेट हमारी अधिक हो जाती है, हेयर कलर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये प्रभावित नहीं करता है। रेडियल पल्स किस आर्टरी की होती है। ऑप्शन ए है फेमोरल आर्टरी, ऑप्शन बी है रेडियल आर्टरी, ऑप्शन सी है कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी है ब्रैकियल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी की होगी नहीं, फेमोरल पल्स होती है। रेडियल आर्टरी बिल्कुल रेडियल आर्टरी की होती है, कैरोटिड की कैरोटिड पल्स होती है, ब्रैकियल की ब्रैकियल पल्स होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जो कि रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी से ली जाती है, जो कि रिस्ट के पास होती है, थंब साइड में। नेक्स्ट है एपाइकल पल्स सबसे अधिक किसमें ली जाती है। ऑप्शन ए है हेल्दी एडल्ट, ऑप्शन बी है इन्फेंट एंड कार्डियक पेशेंट, ऑप्शन सी है टीनेजर, ऑप्शन डी है एथलीट। हेल्दी एडल्ट के अंदर तो हम मोस्टली रेडियल पल्स ले लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं। टीनेजर में भी हम रेडियल पल्स असेस कर सकते हैं, एथलीट में भी कर सकते हैं। तो इसमें एपिकल पल्स सबसे अधिक जो यूज में ली जाती है, तो हम इन्फेंट एंड कार्डियक पेशेंट के अंदर लेते हैं, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पल्स लेते समय रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है वॉकिंग, ऑप्शन बी है टॉकिंग, ऑप्शन सी है रिलैक्स्ड एंड ऑप्शन डी है रनिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि रिलैक्स्ड है। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हमें रहना चाहिए, ताकि पल्स हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आए। यदि रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, टॉकिंग करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारी जो पल्स रेट है वह इरर आ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है पल्स असेसमेंट से आप क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट फंक्शन, ऑप्शन बी है सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है कार्डियक स्टेटस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पल्स असेसमेंट से हमें बिल्कुल चारों चीज़ें पता चलती हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैरोटिड पल्स पाल्पेट करते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है दोनों तरफ एक साथ, ऑप्शन बी है केवल एक तरफ, ऑप्शन सी है किसी भी तरफ नहीं, ऑप्शन डी है 2 मिनट तक दोनों तरफ। देखिए इसमें कोई टाइमिंग का कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी भी तरफ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी भी तरफ का, ऐसे ही देख लें कैरोटिड पल्स। बी है, ऑप्शन ए है दोनों तरफ एक साथ नहीं देख सकते, यानी केवल एक तरफ कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक में, ठीक है।
नेक्स्ट है पेन का पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी है समाप्त हो जाती है। तो इसमें पेन से हमारी जो पल्स रेट होती है हमारी हमेशा इंक्रीज होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइपोथर्मिया में पल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी है अनियमित हो जाती है। तो देखिए हाइपोथर्मिया में बढ़ेगी नहीं, ये हाइपरथर्मिया में बढ़ती है, समान तो नहीं रहेगी, अनियमित भी नहीं होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से लो हो जाना, ठीक है, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया बोला जाता है। और हाइपोथर्मिया में पल्स हमेशा लो होती है, ठीक है। अगर हाइपोथर्मिया रहता है तो उसमें पल्स ज़्यादा रहती है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पल्स भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो पल्स भी कम होती है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है हाइट मापना, ऑप्शन बी है हार्ट और सर्कुलेशन का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है वेट मापना, ऑप्शन डी है विजन टेस्ट करना। देखिए विजन टेस्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे विजुअल इक्विटी टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो गया तो इशियारा चार्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। वेट मापने के लिए हमारी वेइंग स्केल होती है, वेटिंग मशीन होती है। हाइट मापने के लिए बिल्कुल स्टेडियोमीटर होता है, तो इसका तो यूज ही नहीं है। पल्स असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा हार्ट और सर्कुलेशन का मूल्यांकन करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पल्स लेने से पहले सबसे पहला कार्य क्या है, यानी पल्स जब भी लेते हैं तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए इंजेक्शन देना, ऑप्शन बी हाथ साफ करना और रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना, ऑप्शन सी है बीपी लेना, ऑप्शन डी है टेम्परेचर लेना। पहली बात तो इंजेक्शन देना ये कोई मतलब ही नहीं है, क्यों हम इंजेक्शन देंगे उसको। ऑप्शन सी है बीपी लेना, जब हम पल्स लेने जा रहे हैं तो बीपी लेने की क्या जरूरत है। ऑप्शन डी है टेम्परेचर लेना, ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है हमें, वो हमें पहले हाथ साफ करना होता है, फिर रोगी को हमारी रेस्टिंग पोजीशन में यानी रिलैक्स पोजीशन में रखना होता है, उसके बाद हम पल्स का असेसमेंट करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया है पल्स से रिलेटेड, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जहाँ कभी कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप ज़रूर पूछ लें, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट भी करके हमें बताएं कि वीडियो में भी क्या मतलब क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो बताएंगे हम और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसे हमारे साथ बने रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।